Hello students, this is the third lecture on the chapter Political Parties. Students, today we are going to study national parties and the state parties of India. So let's get started. Now talking about the national parties. इंडिया में नेशनल पार्टी कौन कौन से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एंड AITC All India Trinamool Congress. Now talking about the Congress Party. कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट पार्टी है. यह 1885 में स्टैब्लिश हुआ था और इस पार्टी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बनाए. इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से लेकर 1989 तक ये इंडिया के पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट किया. 1989 के बाद इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई. कांग्रेस पार्टी जो है ये सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है और सपोर्ट करती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को और रिलीजियस मिनॉरिटी को. इस पार्टी को सेंट्रिस्ट पार्टी कहा जाता है, यानी कि यह न राइटिस्ट है न लेफ्टिस्ट बल्कि बीच में है. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेफ्टिस्ट पार्टी किसको कहते हैं, राइटिस्ट पार्टी किसको कहते हैं और सेंट्रिस्ट पार्टी किसको कहते हैं. लेफ्टिस्ट पार्टी वो होता है जो कि चेंज में बिलीव करता है और वह सोशल इक्वालिटी में बिलीव करता है, क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करता है. और राइटिस्ट विंग वो हो गया जो कि चेंज नहीं चाहता है, कंजर्वेटिव रहना चाहता है और वह रिलीजियस फैनेटिसिज्म, फंडामेंटलिज्म यानी कि कट्टरवादिता जो होता है धर्म के प्रति उसमें बिलीव करता है. कांग्रेस जो है इन दोनों पार्टीज के बीच का पार्टी है. वो यह बिलीव करता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल इक्वालिटी होना चाहिए लेकिन साथ में सोशल हायरार्की भी होना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट क्लासेस है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये भी होना चाहिए. नाउ द कांग्रेस पार्टी वाज द लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2014. कांग्रेस पार्टी सपोर्ट्स द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस. भारतीय जनता पार्टी 1951 ईयर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी स्टैब्लिश किया था, भारतीय जनसंघ. इसी पार्टी को नया रूप देकर 1980 में बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी. स्टूडेंट्स, दिस पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया बेस्ड ऑन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यू. यह पार्टी जो है यह चाहता है कि हमारा जो नया भारत बने उसका आधार क्या हो, तो एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज जो हमारे थे उस पर. Secondly, it wants that it should be based, the modernity of India should be based on Deen Dayal Upadhyay's concept of Antoday and integral humanism. यह चाहती है कि इंडिया का जो निर्माण हो उसमें दीन दयाल जी का जो कॉन्सेप्ट था अंत्योदय का और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए. तो दीन दयाल जी का जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का वो क्या कहता है? वह यह कहता है कि इंडिया का अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए और इस डेवलपमेंट में ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर देखते हुए इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल को बनाया जाना चाहिए. उनका जो कॉन्सेप्ट था अंत्योदय का वो यह कहता है कि इंडिया के जो पुअर लोग हैं उनका विकास होना चाहिए और उनका विकास करने के लिए उनको स्किल ट्रेनिंग देना पड़ेगा. डिफरेंट स्किल्स जो है उसमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा. तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है एक नया मॉडर्न इंडिया बनाना बेस्ड ऑन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल
G's concept of Antoday and integral humanism. Now this Bharatiya Janata Party is a rightist party. यह फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, धार्मिक कट्टरवादी पार्टी है, हिंदुत्व में बिलीव करती है। यह पार्टी जो है चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर का पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेशन हो जाए। अब तो खैर इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेट हो गया है और यह चाहती है कि इंडिया के अंदर सभी धर्म के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तीसरा वो यह चाहती है कि ये जो धार्मिक कन्वर्जन होता है, रिलीजियस कन्वर्जन, एक धर्म से दूसरे धर्म में पॉसिबली हो या जैसे भी हो, इस पर बैन लगना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सब चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो इनिशियली नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा पॉपुलर थी और अर्बन एरियाज में ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन बाद में ये ईस्ट में भी गई, साउथ में भी गई और रूरल एरियाज में भी पॉपुलर हो गई। 1998 में दिस पार्टी केम टू पावर एज द लीडर ऑफ NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। करेंटली इट इज द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है। नाउ द नेक्स्ट पार्टी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नाउ स्टूडेंट्स, this party was launched in the year 1998 under the leadership of Mamata Banerjee. Mamata Banerjee, आप लोग जानते हो, she is the CM of West Bengal. पार्टी का सिंबल क्या है? तो flowers and grass. This party, All India Trinamool Congress, was recognized as national party in the year 2016. Earlier it was just a state party. Then this party is committed to secularism and federalism. Secularism क्या होता है आप जानते हो। Secularism में गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करता है रिलीजियस ग्रुप के मैटर्स में। वो किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि सभी धर्म के प्रति उसका न्यूट्रल स्टैंड रहता है। फेडरलिज्म आप लोग पढ़ चुके हो, जिसमें पावर जो है शेयर होता है at different levels, central government, state government, अगर third tier है तो local government. Now this party has been in power since 2011 and it shows considerable presence in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura. यानी कि वेस्ट बंगाल में तो खैर ये पावरफुल पार्टी है ही, लेकिन और किस किस जगह पे है तो अरुणाचल प्रदेश, Manipur and Tripura, northeastern side of the country. Okay, so this party emerged as the 5th largest party in Lok Sabha election, which was held in the year 2019, and it won 22 seats. बहुजन समाज पार्टी। बहुजन वर्ड का मीनिंग क्या है? बहुजन वर्ड का मीनिंग है पीपल इन मेजॉरिटी। बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। दिस पार्टी सीक्स टू सिक्योर पावर फॉर दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ये जो पार्टी है वो किसका अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है? तो दलित लोग के लिए, आदिवासी ट्राइबल्स के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। From where does this party draws its inspiration from? कहाँ से इस पार्टी को इंस्पिरेशन मिलता है? किसके टीचिंग से? तो ये पार्टी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा बुद्ध. You know that Ramaswamy ji, Mahatma Phule and B.R. Ambedkar, they were the reformers of India. इस पार्टी का मेन बेस कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश तक ही लिमिटेड है. इस पार्टी का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हम देखते हैं उत्तराखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में. दिस पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट सेवरल टाइम विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज. दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर यह पार्टी बहुत बार सरकार उत्तर प्रदेश में बना चुकी है.
Now, who was named as the successor of Kanshiram? So, Mayawati was named as successor of Kanshiram. Kanshiram himself had named his successor. And you know that Mayawati was the CM of Uttar Pradesh. CPI, that is Communist Party of India. Communist Party of India is the oldest communist political party of India, and this party was formed in the year 1925. रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था। इस तरह से इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आया। दिस पार्टी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट कौन है? वर्किंग क्लास। आप जानते हो कि मार्क्स जो थे और लेनिन ये लोग चाहते थे वर्कर स्टेट बनाना। सेक्युलरिज्म यू ऑलरेडी नो, वी हैव डिस्कस्ड, एंड डेमोक्रेसी यू ऑलरेडी नो। दिस पार्टी इज अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। सेशनिज्म क्या होता है? जब कोई ग्रुप कंट्री के अंदर कंट्री से अलग होना चाहता है तो उसको हम लोग सेशनिस्ट फोर्स कहते हैं, इसी को हम सेशनिज्म कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है यूएसए में, जब साउथ उससे अलग होना चाहा था और हो गया बल्कि। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? जब कोई धार्मिक ग्रुप या एथनिक ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वे अपने ग्रुप के प्रति ज्यादा लॉयल्टी रखते हैं देन टू द सोसाइटी एज अ होल, तो इसको हम लोग कम्युनलिस्ट फोर्स कहते हैं। और ये फिलॉसफी जो है कम्युनलिज्म का फिलॉसफी है। तो इस तरह का जो फिलॉसफी है उसमें डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के बीच में टेंशन होता है, ये अच्छी बात नहीं है। नाउ 1964 में ये जो पार्टी था सीपीआई, इसमें स्प्लिट आ गया। इसका रीजन ये था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद और चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जो मेंबर्स थे सीपीआई के अंदर उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया। एक ग्रुप था जो कि प्रो सोवियत था अपने आइडियोलॉजी में, वो सीपीआई में ही रह गया, और जो दूसरा ग्रुप था जो कि प्रो चाइनीज थी आइडियोलॉजी में, वे अलग होकर सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाए। नाउ ऑफ कोर्स जब स्प्लिट हो गया पार्टी का तो पार्टी वीक हो गई और ये पार्टी जो है इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके कम होती गई। यह पार्टी जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल में, देन केरला, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पॉपुलर है। CPIM, that is Communist Party of India Marxist. Student, this party came into existence in 1964. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कैसे CPI स्प्लिट कर गया 1964 में और उसमें से CPI निकल के बाहर आ गया। This party also believes in, like CPI, it believes in Marxism, Leninism, socialism, secularism and democracy. ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, और सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी आप लोग जानते हो। दिस पार्टी अपोजेस imperialism and communalism. Again, I have explained what is communalism. Imperialism क्या होता है? Imperialism is a state policy of extending power by acquiring territories or establishing political and economic control over any region. तो imperialism में क्या होता है कि स्टेट जो है अपने पावर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो नया नया टेरिटरीज अक्वायर करके या वहां पे अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल स्टैब्लिश करके। नाउ दिस पार्टी ऑल्सो बिलीव्स दैट पार्लियामेंट्री इलेक्शन इज अ गुड सिस्टम फॉर सोशल जस्टिस, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है जिसमें इलेक्शन वगैरह होता है वो बहुत हद तक सोशल जस्टिस सोसाइटी में लाने में कामयाब होगा। इसका सपोर्ट बेस क्या है? कौन इसको सपोर्ट करता है? इस पार्टी को सपोर्ट करता है ऑफ कोर्स पुअर पेजेंट्री, देन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, देन एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड ऑल्सो इंटेलिजेंसिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ दिस पार्टी हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा।
ये पार्टी जो है वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जो कि अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स विद इनटू द कंट्री, इसके बारे में यह पार्टी बहुत खुश नहीं था, क्रिटिकल था, क्योंकि वो इसमें फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल और गुड्स हो रहा था इन द कंट्री। ओके, दिस पार्टी वॉज इन पावर फॉर 34 years तक ये पार्टी पावर में था। लास्ट पार्टी इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। Now this party was formed in the year 1999 and this party believes in democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. Students, आप लोगों को मालूम है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म भी आप जानते हो, समझते हो कि किसको कहते हैं। नाउ गांधीयन सेक्युलरिज्म, ये जो है ये गांधी जी का आइडिया था सेक्युलरिज्म के बारे में। वो यह था कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनमें भाईचारा होना चाहिए और वे सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इक्विटी एक्चुअली मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एक समान सबके साथ व्यवहार। सो एनसीपी बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, social justice and federalism. NCP wants high officers of the government to be confined to naturally born citizen. इंडिया में जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है उसके लिए एनसीपी यह चाहती थी कि जितने भी हाई ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट का वो उनके लिए केवल होना चाहिए, केवल नेचुरल बॉर्न सिटीजन के लिए होना चाहिए। दिस पार्टी इज अ मेजर पार्टी ऑफ महाराष्ट्र. It has significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. State parties. Other than the 7 parties which you have just mentioned, most of the other parties have been recognized by Election Commission as state parties. State parties को regional parties भी कहते हैं। इनको state parties हम कहते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि state तक ही limited है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और उनका यूनिट्स डिफरेंट स्टेट्स में है, जैसे कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी। नाउ लास्ट 3 डिकेड्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है और स्ट्रेंथ है स्टेट पार्टीज का वो इंक्रीज कर रहा है। और अभी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें चूंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी वोट लेकर नहीं आ पाता है, तो जो गवर्नमेंट बनता है वो नेशनल पार्टी के साथ साथ स्टेट पार्टी को लेकर बनता है। तो इस तरह से स्टेट पार्टी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज जो है वो नेशनल लेवल पर कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट रह चुकी है। इससे क्या होता है कि इस ट्रेंड से कंट्री के अंदर फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. I hope this much is clear to you. In the next class, we'll be talking about challenges to political parties. Till then, goodbye.